इस अध्ययन काल का शुभारंभ उन मोक्षमार्गी महायोगी की साधना से शुभारंभ होगा जिन्होंने खुद का अन्वेषण करने के लिए खुद को उस धर्म यज्ञ की अनुष्ठान में अपने आप को समर्पित किया है। कितने तपस्वी और कितने निरीह थे हमारे वो महातपोधन, जिन्होंने जब वैराग्य का बोध जागृत हुआ उसके बाद किसे कहते हैं राग वो नहीं जान पाए। ऐसे वैराग्य के बोध से बोधित होकर के उन आत्म तपोधन को संबोधित किया उनके जनक और जननी ने कि हे मेरे लाल, कहाँ जाओगे? कंटका कीर्ण उन दुर्गम पथों पर जहाँ चलते चलते तुम्हारी ये पाँव के कोमल चमड़ी घायल होकर के रक्त में परिवर्तित हो जाएगी। वो महातपोधन कोई ऐसे नहीं थे जिनके घर में कुछ ना हो। अधिकांशतः देखने में आता है, लोग कह देते हैं जो यतिराज, जो साध्वी, जो त्यागी व्रती घर छोड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए आम लोगों की एक धारणा होती है कि घर में कुछ नहीं होगा इसलिए निकल गए होंगे। सत्य बात तो ये है भव्यात्माओं, घर में चलो हमारे कुछ नहीं होगा, लेकिन तीर्थंकर के भी ना हो, चक्रवर्ती के भी ना हो, बलदेव आदि के भी ना हो, तो शायद इस बात को मान लिया जाए। तीन लोग के नाथ बनने वाली आत्मा क्या समाज की रोटी खाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ा करती है? विचार करना कि हमारी सोच कितनी छोटी हो जाती है उन तपोधनों के लिए, और तपोधनों की सोच कितनी विशाल होती है स्वयं अपनी आत्मा के परमार्जन कर उत्थान करने के लिए। आज 107वीं कारिका में आचार्य भगवंत हमें बताने चल रहे हैं कि मोक्ष मार्गी साधु, मोक्ष मार्गी योगी, जिसने स्वयं अपने इन चर्म चक्षुओं से प्रज्ञा चक्षुओं का उद्घाटन किया है, तत्पश्चात उस उद्घाटन के दौरान उनकी जो क्रिया बनी उस क्रिया में समचित्त होकर के समता के परिणामों को रख करके अपने आत्मा के अन्वेषण में, अपनी आत्म परिणाम के शोधन में, अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति से जिनवाणी के अध्ययन में जो समय दिया, बाहरी वातावरण को शायद उन्होंने तिलांजलि दे दी थी और अंतरंग के वातावरण को सिद्ध करने का शायद संकल्प ले लिया था। यही तो कारण हुआ कि जब माता पिता ने कहा कि बेटा कहाँ जाओगे? कंटका युक्त इस पथ पर तुम महलों में रहने वाले राजपुत्र जंगल में रह कर के क्या तुम्हारा ये पेट कभी भर पाएगा? तुम्हारे पिता इस समूचे राज्य के प्रशासक हैं, मत जाओ बेटा, महलों में रह कर के तुम आराम से रहो, धर्म ध्यान करो, कौन रोकता है? पता है उस बाल राजपुत्र ने अपने माता पिता को उत्तर दिया कि सच माँ, सच कहता हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है,
आपका मोह ये बात कहता है कि मत जा, महलों में रह कर के आत्म ध्यान कर। हे पिता, आपने अपने वीर्य से मुझे बनाया है, इसलिए आपका राग कहता है कि वत्स, तेरे बिना मेरे ये दो नयन कैसे रह सकेंगे। लेकिन सत्य क्या है आपको पता है क्या? सत्यता तो ये है कि आपने दुनिया में जितने लोग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन्होंने कभी स्व को पहचान नहीं पाया। आप जैसे जनक जननी मेरे न जाने लाखों करोड़ों करोड़ों बन चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक स्वयं को पहचानने में असमर्थ रहा हूं। आज आपके इस निमित्त से मेरा जो जन्म हुआ, मैं आपका बहुत उपकार मानता हूं। अगर आप दोनों ना होते तो मेरे शरीर का निर्माण आखिर कौन करता? ठीक कहते हैं आप कि जंगल में जाकर के कैसे होगा उदर का पोषण और कैसे होगी इस शरीर की रक्षा। लेकिन हे जनक जननी, क्या इस शरीर की रक्षा इस महलों के अंदर भी संभव हो सकती है? विचार करना। पुत्र को बहुत रोकते हैं माता पिता, फिर भी पुत्र नहीं मानता। अपने माता पिता से क्या कहता है? हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर फिरती बहुत दिन बीते, पर घर फिरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। हे सांसारिक जनक जननी, सत्यता तो ये है, ना आपने और ना मैंने कभी अपने घर को खोजा है और ना जाना है। आपका ये महल, ये राज मंदिर घर नहीं है। अगर आपका ये घर होता तो आप क्यों छोड़ करके जाते हैं? व्यक्ति क्यों अपना घर छोड़ करके चला जाता है? ये तन यदि आपका ही है तो क्यों चेतन इसमें से निकल करके इसको छोड़ जाता है? सत्यता तो ये है, जो चेतन का सच्चा घर है वो हे माँ ये नहीं है, वो तो तीनों लोकों की ऊंचाइयों का उल्लंघन करके जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धालय है, वो इस आत्मा का सच्चा घर है। बस उस सच्चे घर की खोज मुझे करनी है। आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा मोक्ष मार्गी जिसने वैराग्य के बोध से बोधि को प्राप्त करने का शायद संकल्प ले लिया है, जैसे तैसे आगम के प्रश्नों को पढ़ पढ़ करके जिसने अपने अंतर्मुख प्रज्ञा चक्षुओं को उद्घाटित कर दिया है। अब से पहले वो अपने भोजन पर भी ध्यान देता था, अब से पहले वो अपने शरीर पर भी ध्यान देता था, अब से पहले वो अपने मित्र मंडली से बैठ कर के अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात भी करता था। लेकिन जब आगम ने उसको इतना निमित्त बना करके उसके उपादान को जागृत कर दिया, आज वो आगम से आध्यात्म योगी बन गया। आध्यात्म योगी का तात्पर्य है जिसने आगम के निमित्त से जीव अजीव आदि 7 तत्वों का, निश्चय व्यवहार आदि नयों का इतना उन्मार्जन कर लिया कि अब वो ये समझता है वास्तविक स्थिति
इस संसार में दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों की आखिर क्या है? जन्म और मरण का जो भयावह दुख है उसका अंत कैसे है? क्या इस जन्म और मरण के भय का अंत करने में मैं सामंत सिद्ध हो सकूंगा या नहीं? अंदर का विश्वास जग जाता है। अब जो राजमंदिर का राजपुत्र था निकल जाता है उन बीहड़ अनजानी राहों पर, जहाँ पर कष्ट के कांटे और अपमान की झड़ियाँ उसको निरंतर मिलती रहती हैं। कोई तिरस्कृत करके बात करता है तो कोई माथे पर बिठा करके उसे सर्वोच्च बना देता है। दुनिया की रीति हमेशा से हर किसी के लिए यही रही है। जब भाग्य का उदय होता है तो उस अभ्युदय के समय वो ही दुनिया उसे सर माथे बैठा लेती है, और जब पाप का उदय होता है तो वो ही उसके भक्त उसको नीचे गिरा देते हैं। हे साधक, कितने सावधान होते हैं वो योगी। अब उनको जो मिलता है सो खा लेते हैं, क्योंकि उनको अपने ज्ञान की, चारित्र की सिद्धि जो करनी है, ध्यान और अध्ययन से अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों का स्पर्श करना है, और जो आज तक अनुल्लंघनीय रहे, जो आज तक उल्लंघन न कर पाया, उसको उल्लांघने के लिए आज उसने कमर कसी है। आचार्य भगवान 107वीं कारका में हमें बताने चल रहे हैं, भुंजदि जहालाहम लहेदि जदिणाण संजमा निमित्तम झाणाध्ययन निमित्तम अणयारो मुख मगरो। उन्होंने कहा, जो जयी यानी योगी णाण संयम निमित्तम, ज्ञान और संयम के निमित्त, झाण झयणम निमित्तम, ध्यान अध्ययन के निमित्त, जहाँ लाहम जो लाभ को प्राप्त हो गया, लहे ही ग्रहण करते हैं। वे अणयारो अनगार साधु योगी मुनि मोक्ष मग्ग रहो, वो मोक्ष मार्ग में रत होते हैं। जिस साधक ने ये मन बना लिया अब मुझे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, अब वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता, वो अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने मित्रों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने भोजन पर ध्यान नहीं देता, कब उठना है कब जगना है ये उसे ध्यान नहीं है। जब निद्रा का तीव्र उदय आता है, आंखें बिल्कुल मूंदने लगती हैं, तब ग्रंथ को बंद करता है और वहीं पर एक करवट से सो जाता है। जैसे ही करवट बदलने का नंबर आता है, उठता है, ग्रंथ को मार्जित करता है, पुनः कायोत्सर्ग कर उसका अध्ययन प्रारंभ कर देता है। ऐसे तपोनिष्ठ मुनि जब ज्ञान और संयम की सिद्धि के लिए, ध्यान और अध्ययन की प्राप्ति के लिए अपने विधि के अनुसार, अपने त्याग के अनुसार यथालाभ जो भी आहार प्राप्त हो जाता है, उसको वो बड़े वात्सल्यता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे योगी, ऐसे साधक मोक्ष मार्ग में रत होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे ऐसे राजपुत्रों ने इस योग को धारण किया,
हम उनका विचार भी नहीं कर सकते। भगवान महावीर क्या राजपुत्र नहीं थे? तीर्थंकर पार्श्वनाथ क्या राजपुत्र नहीं थे? इन्होंने भी अपने माता पिता से आज्ञा मांगी थी और माता पिता ने आज्ञा देने के लिए थोड़ा सा अपने आप को आकुल व्याकुल किया था। लेकिन वैराग्य का धारी जो तीर्थंकर बंद करके जन्म लिया हो, जिसके जन्म से पहले रत्नों की वृष्टि हुई हो, जिसके यहाँ पर देवों ने तांडव नृत्य कर गर्भ और जन्म की खुशियाँ मनाई हों, भला वो साधक कैसे उस राजमहलों की चार दीवारी में बंद रह सकता है? उसे तो गगनमुखी होना था। निकल पड़ा बीहड़ राहों पर। उसे पता है कि वो आहार के लिए नहीं, यश और लाभ के लिए नहीं, वो केवल अपने आत्मा, जो आत्मा आज तक अपने घर से निकली भी नहीं है, अपना घर ढूंढा भी नहीं है, लेकिन अनादिकाल से किट्ट कालमा युक्त राग द्वेष की परिणति में इस तरह से बेष्टित हो चुकी है कि जिसको खोलना अब बहुत मुश्किल है। खुल तो सकती है लेकिन मुश्किल है। उसको खोलने का, मुश्किल कार्यों को करने का साहस शायद कोई शौर्य सुभट ही कर सकता है। ऐसे वो सुभट जिन्होंने वीरों का बाना पहना और निकल पड़े। ऐसे यतिराज आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आहार भी न करें तो भी उनका कोई तपस्या में, उनकी साधना में, उनकी चर्या में, उनके व्यवहार में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अपने इस शरीर को पुष्ट और सुष्ट रखने के लिए नहीं, वरन इस शरीर के माध्यम से संयम की रक्षा हो, इस शरीर के माध्यम से शरीर की स्थिति सही बनी रहे, क्षुधा का नाश हो जाएगा, तो निश्चित बात है कि ज्ञान अध्ययन में एक योगी ध्यान से रमण करेगा। अपने से बड़े गुणवानों की अथवा उस गुरुकुल में रुग्ण अवस्था के साधुओं की मैया वृत्ति कर सकेगा। स्वाध्याय में दत्त चित्त होकर के ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। इन कारणों से जो मोक्ष मार्ग में रत साधु हैं वो आहार को ग्रहण करते हैं।